वेलकम टू विद्यालक्ष्मी कोचिंग। गाइज, मैं आप लोग के लिए आज हिंदी ग्रामर काल लेकर आई ही। ओके, तो आज मैं आप लोग को बताने वाले हैं कि काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं और प्रत्येक की परिभाषा बताने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए अंतिम तक और हम लोग बढ़ते हैं काल किसे कहते हैं। तो काल किसे कहते हैं जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि काल का अर्थ क्या है। ओके, तो देखिए गाइज, काल का अर्थ होते हैं समय। ओके, यानी काल मतलब ही समय। अब हम लोग जान लेते हैं कि काल किसे कहते हैं। ओके, तो देखिए गाइज, क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि काल के कितने भेद होते हैं। देखिए, काल के 3 भेद होते हैं। ओके, फर्स्ट होते हैं वर्तमान काल, सेकंड भूतकाल और थर्ड में भविष्यत काल। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। देखिए, अब हम लोग आगे वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहलाते हैं। मतलब जिस काम को हम अभी कर रहे हैं उसे वर्तमान काल कहलाते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे में ले लीजिए, वह खेल रहा है, राधा सो रही है, मैं लिखती हूँ या मैं लिखता हूँ। इस तरह कोई भी अगर अभी चलने वाले काम है तो वो आपका हो गया वर्तमान काल। ओके, और वर्तमान काल के अंतर्गत भी और उपभेद है, वे भी हम लोग जान लेते हैं। ये वर्तमान काल के 3 उपभेद होते हैं। ओके, प्रथम होते हैं सामान्य वर्तमान, द्वितीय होते हैं अपूर्ण वर्तमान और तृतीय होते हैं संदिग्ध वर्तमान। तो चलिए हम लोग ये भी जान लेते हैं। फर्स्ट हम लोग आगे सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान में होना ज्ञात हो वह सामान्य वर्तमान कहलाते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान में होना ज्ञात हो या समझा जाता हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहलाते हैं। जैसे माँ अच्छा खाना बनाती है, अतुल पढ़ता है। ओके, चलिए अब हम लोग 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं, अपूर्ण वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि काम अभी चल रहा है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं लिख रही हूँ, तुम खेल रहे हो, वह सो रही है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट जान लेते हैं हम लोग संदिग्ध वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से बीत रहे समय में किसी काम के होने में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। रिपीट, क्रिया के जिस रूप से बीत रहे समय में किसी काम के होने में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे राधा पढ़ रही होगी, सीता गीत गा रही होगी, अतुल सो रहा होगा। ओके, ये संदेह प्रकट कर रहा है तो उसी को संदिग्ध वर्तमान काल कहते। अब हम लोग आगे भूतकाल में। पहले जान लेते भूतकाल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने पत्र लिखा, ओके, राम ने अमृत खाया, माने जो बीत गया हो। चलिए अब जान लेते हैं हम लोग भूतकाल के कितने भेद होते हैं। देखिए, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ओके, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। फर्स्ट नंबर हो गया आपका सामान्य भूतकाल। तो पहले जान लेते हैं कि सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं। जैसे क्रिया के जिस रूप से साधारण क्रिया का बीते समय में होना पाया जाता है या समझा जाता है उसे भूतकाल कहते हैं।
फिर से रिपीट, क्रिया के जिस रूप से साधारण क्रिया का बीते समय में होना पाया जाए उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे राधा ने गीत गाया, सोनू ने गीत गाया, या राधा सो गई, या जया ने खाना खाया। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर। देखिए नंबर 2 में दे रखे हैं आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल से यह जाना जाता है कि काम भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ है। ओके, आसन्न भूतकाल से यह जाना जाता है कि काम भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे राधा ने अभी खाना खाया है, राहुल सो चुका है। आपको लग रहा है कि अभी अभी समाप्त हुआ है, फिर रोगी ठीक हो चुका है, मैं अपना काम कर चुकी हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। ऐसे लग रहा है कि अभी अभी काम शुरू हुआ है, तो आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप में काम का बहुत समय पहले बीत जाने का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से काम का बहुत पहले या बहुत समय पहले बीत जाने का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे डॉक्टर रोगी को देख चुका था, ये लग रहा कि बहुत पहले पार हो चुका था। फिर सानू गीत गा चुका था, मैं खाना खा चुका था, हसीना नृत्य कर चुकी थी। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए अब आगे अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि काम बीते समय शुरू हुआ था किंतु समाप्त भूतकाल में सूचित न होकर उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। रिपीट, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि काम बीते समय शुरू हुआ था, ओके, किंतु समाप्त भूतकाल में सूचित न होकर उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे में हम लोग जान लेते हैं, अरुण झूठ बोल रहा था, अरुणा झूठ बोल रही थी, अजय खाना खा रहा था, चिड़िया पेड़ पर चहचहा रही थी, पंछी वृक्ष पर चहचहा रही थी। चलिए फिर बढ़ते हम लोग संदिग्ध भूतकाल की ओर। देखिए, क्रिया के जिस रूप से बीते समय में काम होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में काम होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे राधा ने पुस्तक पढ़ ली होगी, राधा ने कार्य कर लिया होगा, राहुल चला गया होगा, सीमा ने खाना खा लिया होगा। गाइज, आपका ये लास्ट भूतकाल का परिभाषा है हेतु हेतु मन भूतकाल। जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरे पर आश्रित हो वहाँ हेतु हेतु मन भूतकाल कहलाते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि डॉक्टर समय पर आता तो मरीज नहीं मरता। अब गाइज लास्ट में है आपका भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से पहले आने वाले समय का पता चल सके उसे भविष्यत काल कहते हैं। फिर से रिपीट, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह पटना नहीं जाएगा, मैंने आने वाले दिन की बात हो रही है। कल मोहन बाजार जाएगा, हम मैच देखेंगी आदि और कुछ आप लोग ले सकते हैं। और भविष्यत काल के दो भेद होते हैं। फर्स्ट में हो गया आपका सामान्य भविष्यत काल, दूसरा काल। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिफिनेशन जान लेते हैं। देखिए हम लोग आगे सामान्यत भविष्यत, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में काम करना या होना पाया जाए उसे सामान्य भविष्यत काल कहलाते हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में काम करना या होना पाया जाए उसे सामान्य भविष्यत काल कहलाते हैं। जैसे आज वर्षा होगी, तुम कल खाना खाओगी, कल मैं घर जाऊंगी, हम
खेलने जाएंगे या हम खेलने जाएंगे। ओके, यही गाइज। फिर हम लोग बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट, संभाव्य भविष्यकाल। ऐसी क्रिया जिसमें किसी काम के करने या होने की संभावना पाई जाती है उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। ऐसी क्रिया जिसमें किसी काम के करने या होने की संभावना पाई जाती है उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। जैसे हो सकता है, माने आज वर्षा हो सकता है, संभावना व्यक्त कर रहे हैं, वैसे ही संभव भविष्यकाल कहलाते हैं। जैसे हो सकता है आज बारिश, हो सकता है आज मैं काम ना करूं, हो सकता है कि राहुल आज मुंबई जाए। ओके, तो गाइज यहीं पर आपका काल से रिलेटेड जितना परिभाषा भेद थे वो बता चुके हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।